अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कल हमें माँ के बारे में बातें कर लिए, आज बाप के बारे में थोड़ा। बाप का दर्जा और भी बड़ा कहीं को बोले तो हम ना तो बाद में कयामत में बाप के नाम से उठाने का हर एक इंसान को, मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो कौन सा भी हो, उन्हें बाप के नाम से पहचाना जाता। अब मैं आयशा तो आयशा उठकर तो नहीं बोलता अल्लाह ताला, आयशा बिन्ते कासिम, मेरे बाप का नाम कासिम, इसलिए आयशा बिन्ते कासिम का तो को उठाते, तो आपको भी बाप के नाम से पहचान। उसके से बाप का दर्जा बहुत बड़ा दर्जा। बाप के बारे में बोलती हूँ मैं। फर्स्ट स्टार्टिंग में एक मर्द बच्चा रहता, उन्हें शादी के बाद उन्हें बाप बनने वाला है तो उसे मालूम किया तो दुनिया में उससे बढ़कर खुशी उसे पहुंची कि नहीं, इसमें भी उतनी खुशी महसूस नहीं होती उसे। उन्हें दौलत पाता या खुशी होती वो अलग, लेकिन उन्हें बाप बनने वाला है तो दुनिया को उसकी खुशी महसूस कर सकता। हमें देखते कौन तो भी बच्चा माँ बाप बनने वाला है तो बोले तो उन्हें झूम जाता, पूरे दोस्तों को सामने बैठे खुद पे खामा करता उन्हें। फिर उन्हें जब से उसकी जिम्मेदारी शुरू हो जाती, बाप बनता है उन्हें तो बच्चे के बारे में उसकी जिम्मेदारी जब से शुरू हो जाती, वो उसकी जिम्मेदारी जब से उन्हें क्या करता, वो बच्चा सेहतमंद होना, वो बच्चा अच्छा रहना का तो बोल को उन्हें हर एक चीज ला के उसकी बीवी को खिलाता। उसकी जिम्मेदारी उन्हें बच्चा सेहतमंद रहना का तो बोल को उसे जल्दी तकलीफ होने नहीं देता। सब वैसे सब करता उन्हें बच्चे के वास्ते, खिले करके वो पार्टियां करते ये पार्टियां करते तो वो भी मनाता। बेचारा बच्चा जो थोड़ा थोड़ा बड़ा होते रहता, उसे अच्छी से अच्छी स्कूल में डालना तो ढूंढ ढूंढ को अच्छी स्कूल में डालता। उसके यूनिफॉर्म करते, पैसे कितने भी खर्चा होंगे, उसकी किताबा करते सब खर्चा उठाता। हर एक मुसीबत उठा को हंडे उसे ला को उन्हें खर्चा उठा को उतने छोटे से बड़ा 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 करते ले जाता। फिर उन्हें कॉलेज में जाता, समझो जब 8 दिन को हंडे, 1 महीने को हंडे एक नवा जोड़ा ला को देता। मेरा बच्चा पहना तो सारा कुछ पहने दे तो बड़े बच्चा में शर्मिंदगी होती है तो भले ही उसके पास 4 जोड़ी हो, लेकिन बच्चे के पास अच्छे अच्छे कपड़े बना तो अच्छे से कपड़े पहना को भेजता। फिर उसे नौकरी के वास्ते कितनी टिपला पड़ता, फिर उसे ढूंढ को शादी करता, सेटल करता। इतनी मुसीबतें उठाने के बाद दुनिया में ऐसी भी औलादें हैं नहीं तो बोलती हूँ मैं है। उस बाप से पूछती क्या तुम्हें मेरे वास्ते क्या करी, सुने नहीं तुम्हें लोग पूछे थे तो सुने रहते तुम्हें लोग भी। जब वो बाप का दिल कितना दर्द होना जरा सोचो। पूछने वाले हैं ऐसे औलाद नाफरमान औलाद है। अब वो उसे खुशी आना, उसे भी दुनिया में इज्जत मिलना तो कहाँ से मिलती। हमें भाई बच्चे रहते, मर्द बच्चा रहते, बाप की इज्जत हमें नहीं दिए तो दुनिया में इज्जत कहाँ से मिलती हम लोग को। उन्हें उतने जितना पड़ता, एक औरत बच्चे रहते, मर्द बच्चा रहते, उतना मेहनत से पालता उन्हें, इतनी गरीबी हालत रहते, उतनी मेहनत उठा को कितने खतर फोड़ कर रहते बच्चा को पालता उन्हें, कितनी भी मेहनत सुनते उन्हें भूखा सोने बच्चा को ला को देखो पेट भराता। उतना सब तरह से बाप को लास्ट को नाफरमान औलाद ऐसा पूछे तो उसका बाप का दिल कितना खराब होता, बहुत तकलीफ होती। नहीं उन्हें कमाई में भी बच्चा कमाई में भी बाप के ऊपर खर्चा करना का तो बाप डरता, बाप देखो खर्चा करना का तो डरता रहता, मैं मेरे बच्चे का क्या खर्चा करना। उन्हें बचपन से पाल को उन्हें कमाने के लायक उन्हें बनाया उसे, लेकिन उसके पैसा में लेको खर्चा करना का उतना डरता। वैसा एक पहले का हिस्सा आज से नहीं, पहले से चाहिए वैसा नाफरमान औलाद आते ही आएंगे भी आएंगे शायद। एक हुजूर के जमाने का किस्सा बोल दो और से सुनो, बहुत मशहूर किस्सा है, तुम्हें लोग भी सुने होंगे, अगर भूले हैं तो एक बार बहुत दिल दहलाने वाला किस्सा है। और से सुनो, एक नौजवान इंसान क्या करता, बच्चा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नौजवान इंसान आको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आको कंप्लेंट करता। क्या करता कंप्लेंट करता, ऐ मेरे हुजूर मैं कमाए सो कमाई में मेरा बाप मुझे पूछे नहीं सोचो मेरे पैसे खर्चा करता है, देखो तो बोल को कंप्लेंट करता। उसका हक है, लेकिन बाप को ऐसा
कंप्लेंट करता। उन्होंने क्या करती, एकदम से फैसला नहीं करती। आप कैसा कर सकते हो? बाप को बुलाना ना, बुला तो दो तरफ से भी पूछना पड़ता। उन्हें क्या तो भी बुरे कामों में क्या तो खर्चा करता है क्योंकि क्या तो भी ऐसा करता है क्योंकि हमें पूछना ना, तो मालूम कर ले तो जो फैसला कर सकते। उस कैसे आदमी भेजती हूँ, भेज को जाओ, बाप को बुला लेगा, जाकर तो बोलती। उन्हें है नहीं वहां से आता बाप। पहले के जमाने, अरब तो हिस्सा है, पहले के जमाने में अरब में है नहीं जरा शायरी से बात करने की आदत थी उनको। ये शायरी के तौर से जरा बात करने की आदत थी जब के जमाने में। उन्हें आते आते वो बूढ़े में है नहीं लंगड़ लेते आते थे, सोच ले को आते, वो सोच ले को आते थे। अभी जरा पास में आने के बाद क्या होता है तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जाते। वो बुढ़े में आईनी तो पहले उन्होंने आ जाते। आजा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोलते ही, अल्लाह ताला मुझे तुम्हारे पास एक बात बोलने के लिए भेजा है। तो क्या तो बोले तो ये जो मुकदमा आया है इसका फैसला तुम्हें बाद में करो। पहले वो बूढ़े भी वहां से आते आते जो बातें अपने दिल में सोचता हुआ आया है वो बातें क्या की उसकी जुबान से सुनो तुम्हें कहती जिब्राइल अलैहिस्सलाम। वो बूढ़े भी सुनते सु बातें जब भी अल्लाह ताला तक पहुंच गई वो बात सुन को अल्लाह ताला जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। जाओ वो बातें उनको सुनोगे तो बोलोगे तो वो बातें क्या करने का मैं भी लिख लूँ। मैं वो बातें बोल को तुम सुनाती हूँ, थोड़ा गौर से सुना तो इस दिल तक पहुँचती है बातें। वो बुढ़े में बोलते सो बातें सुनो। उन्होंने आको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो बुढ़े में आ जाती। आने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछती उनसे, वो बातें तुम्हें सोचते हुए आई ना, वो बातें सुनाओगे तो इन्हों पूछते तो वो बुढ़े में बोलती सो बातें क्या करेगा जरा सुनो। उन्होंने सोच ले तो आया जुबान से भी नहीं। ऐ मेरे बेटे, जिस दिन से तू पैदा हुआ हमारी मेहनत के दिन उसी दिन से शुरू हो गए। तुम रोते थे तो मैं और तुम्हारी माँ सो नहीं पाते थे। तुम खाते नहीं थे तो हम भी खा नहीं पाते थे। तुम बीमार हो जाते तो तुम्हें उठाकर हम मारे फिरते थे। कभी किसी डॉक्टर के पास तो कभी किसी डॉक्टर के पास। कभी तुम मर न जाओ, हालांकि मौत अलग चीज है, जिंदगी अलग चीज है, बीमारी अलग चीज है, लेकिन हमें खौफ था। फिर तुम्हें गर्मी से बचाने के लिए मैं दिन रात मेहनत करता था कि मेरे बेटे को ठंडी छांव मिल जाए। तुझे सर्दी से बचाने के लिए मैंने भारी भरकम पत्थर उठाए कि मेरे बेटे को सर्दी से बचाने के लिए। जो कुछ कमाया तेरे लिए कमाया, जो कुछ बचाया तेरे लिए बचाया। तेरी जवानी के ख्वाब देखने के लिए मैंने ना सर्दी की परवाह की ना गर्मी की। दिन रात इतनी मेहनत की है, बस मेरी हड्डियों में कमजोरी आ गई, हड्डियां जवान हो गए। फिर मुझ पर खिजा ने डेरे डाल दिए, लेकिन तेरे ऊपर बहार आ गई। मैं झुक गया और तू सीधे खड़े हो गया। अब मेरी ख्वाहिश और उम्मीद पूरी हुई कि तुम हरे भरे हो गए। सोचा कि अब जिंदगी के आखिरी सांसें तेरी छांव में गुजारूंगा। मगर ये क्या हुआ कि जवानी के आती ही तेरे तेवर भी बदल गए। तेरी आंखें माथे पर चढ़ गई। तुम उस लहजे पर मुझसे बात करते हो कि मेरा सीना फट जाता है। इस अंदाज से तो कोई अपने नौकर से भी बात नहीं करता। मैंने अपनी सारी उम्मीदें छोड़ दी और समझ गया कि मैं तेरा बाप नहीं, मैं तेरा नौकर ही समझ कर
मुझे एक रोटी दे दिया करो। कोई नौकर को भी भूखा नहीं लगता, एक रोटी दे देता, मुझे भी एक रोटी दे दिया करो और मुझे भी पूछ लिया करो। ऐसे ऐसा रोता हो बुढ़ाई सा बोल को ये अशार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाहिर करता उन्हें जाहिर करा सच चेहरा उठा को ऊपर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा तो उन्होंने ऐसा रोते रहती, उनके आंसुओं से उनकी दाढ़ी मुबारक भीग गई रहती। अब उनकी जुबान से आवाज भी नहीं निकलती है। अशार सुने भी दिल से सुने होंगे, सुने ना, दिल तक पहुंचती है अशार। ये अशार सुनको उन्होंने इतना रोते फिर उन्होंने बूढ़े में बोलते, ऐ रसूल खुदा, मैं आपकी नबूवत पर कुर्बान जाऊं, मैंने ये अशारों को जुबान तक भी नहीं लाया, लेकिन मेरे अल्लाह ने सुन लिया। इस अशारों को मेरे अल्लाह ने सुन लिया और आप तक पहुंचा भी दिया। आपकी नबूवत पर मैं कुर्बान जाऊं, इतना बोलकर चुपके बैठ जाता हो बुढ़ा। अब इन्हों क्या करते हैं, गुस्सा आ जाता इनको, गए सचू नौजवान के खाने के ऊपर ऐसा हाथ रखे सच उसे दूर कटक लेती। गुस्सा आता नहीं, पटके सच उसे बोलते, अरे नौजवान, अरे बदबख्त तू, तेरा बाप ने तेरी सांसें, तेरी दौलत, तेरा सब कुछ, तेरा जिस्म, तेरी जिंदगी, सब कुछ तेरे बाप का है। पहले तेरे बाप का है, उसके बाद तेरा है। तू आपको बाप के ऊपर लिखता ये करता क्या, उसकी हालत देखते तो बोलो उन्होंने वैसा जाहिर करते उसके से बाप का है नहीं, बाप को कभी उन्हें कितना तकलीफ नहीं दिया तो उन्होंने सूचले को आए रहते बुढ़े में, उन्हें तकलीफ दिया तो फिर ऊपर से आपको कंप्लेंट करता, मेरे पैसे मेरे बाप ऐसा खर्चा करती है तो बोल को कंप्लेंट ऊपर से हुजूर पाक के सामने आको वो भी बाप के ऊपर कंप्लेंट करता। अब उन्हें चुप क्या करते उसके से बाप करने का, बाप का दिल कभी भी नहीं दुखाना, कौन भी धंधे बाप का, तो बाप करने की चीज उन्होंने इतनी तकलीफ पड़ को बचपन से हमना को बड़ा कर को कितना जवान ही आंदे बुढ़ा हो जाते भी एक इंसान बाप करने का रहम रहती है एक इंसान के ऊपर। उसके से बाप को हंदे कभी हंदे हमें, मैं मेरी बात बोलती हूँ, छोटी सी बात मैं तारीफ नहीं कर लेती हूँ लेकिन नसीहत के वास्ते बोलती हूँ। मेरा हर बर्थडे आया तो मैं क्या करती थी, केक काट को बड़ा फंक्शन नहीं करती मैं कभी। हमारे अम्मी आपको मुझे 16 साल की उम्र में हमारे अम्मी चले गए, जब से हमारे बाप से लगाव बहुत मुझे, हमारे बाप से मैं बर्थडे आया तो मैं क्या करती थी, पहले जाकर सोचते हैं हैप्पी बर्थडे तो वो कुछ मिलती नहीं, पाँव पकड़ को मेरी जिंदगी में आज तक जो भी गलती हुई रहती, मैं तो मैं भी इंसान हूँ, जोर से मैं भी बोले रहता हूँ क्या कभी, मैं तो मुझे भी गुस्सा आ सकता, मैं भी इंसान हूँ, मैं क्या फरिश्ता नहीं, आ सकता बोले रहती हूँ, लेकिन मेरे बाप क्या तुम्हें दबाले गए रहती, बच्ची रहेगा तो दिल दुखार होता, मेरा बर्थडे आया तो मैं क्या करती हूँ, आज तक कितनी भी जिंदगी गुजरी थी मेरी, उसमें मेरी से कोई सी भी गलती हुई तो मुझे माफ करो। तो बोल को मैं मेरे बाप से माफी मांगती थी, उन्होंने मेरे सर के पर हाथ रखो एक ही बात बोलते थे, तेरी तो हर गलती माफ बेटा, तू क्या करती मुझे, तू लास्ट के दिना में आखिरी दिना में उन्होंने मुझे एक बात बोले, कैसी बात है तो मेरी माँ से भी मैं वो बात सुनी, मेरे बाप से भी, लेकिन वो बात हर एक भी सुनना करने की मेरी भी तमन्ना ख्वाहिश हमें करे तो ना वो बात बोलती, मेरी माँ भी आखिरी दिना में ये बोल को गए थे, तू मुझे इतना करती बेटा, तू मेरी बेटी नहीं मेरी माँ गए थे। हमारे में कब मेरी 16 साल की उम्र थी जब भी मुझे वैसा बोले थे, तो मैं भी मेरी माँ की क्या तो मैं खिदमत करी है तो बोले रहती ना उन्होंने। अब हमारे बाप भी 3 साल पहले गए, उन्होंने भी 21 बात बोले, बेटी तू मुझे इतना ये करती है, बचपन दिन रात मुझे सेवा करती है, तू मेरी बेटी नहीं मेरी माँ है। वो बात मुझे माँ से थी, दिल में थी, बाप से भी मैं सुनी तो अल्लाह का लाख शुक्र है, कहीं तो उन्होंने मुझे माँ तक मुझे समझी तो कुछ ना बोलती। उसके से मैं बोलने का माँ बाप जगह तो भी जरा गुस्सा करती, बूढ़े हुए बाद गुस्सा आता जो सबर कर ले जाना, हमें हमारा फर्ज हमें पूरा करने को चले गए तो बस टच में बोलने का। माँ बाप से बढ़कर क्या भी नहीं, दुनिया में इज्जत हमारा मिलना तो हमें माँ बाप की इज्जत देना, माँ बाप को इज्जत दिए तो हमारा दुनिया में इज्जत मिलती, नहीं तो दुनिया में कहाँ भी इज्जत नहीं मिलती, ये गारंटी भी लिखो दे दो। माँ बाप की इज्जत हमें करना, उन्होंने हंदे अब ये काका गए भी समझो, अब तो भी हंदे तो
सच्ची तौबा कर लो, तुम्हें जिंदगी में इज्जत दिए नहीं समझो, माँ बाप उतना रुतबा उतना मर्तबा तुम्हें दिए नहीं समझो, लेकिन अब तो दो। कई को हमें उनकी औलाद का तो दुनिया वाले के सामने उनके ऊपर क्या तो पढ़ को बख्शो, उनके ऊपर क्या तो खैरात करो, उनका मर्तबा बढ़ाओ, तुम्हें नेक बनो, तुम्हारे माँ बाप नेक बन। अल्लाह ताला ये बच्चा कौन, ये बच्ची कौन बताओ, फलाने की बेटी ने देखो तुम्हारे वास्ते, एक ही तुम्हारे वास्ते नहीं तो नहीं, लेकिन तुम्हें ये करती है तो उनका मर्तबा वहाँ फरिश्ता में जाहिर करता अल्लाह ताला। हमें एक नेक काम करे तो हमें ये खुद की नमाज पढ़े तो भी, तुम्हारी बेटी आज नमाज पढ़ती है तो उनको फरिश्ता में अल्लाह ताला जाहिर करता। एक आता तुम्हारे माँ बाप दुनिया में नहीं तो बोलती हूँ मैं, दुनिया में तो और बड़ी बात बढ़ने के बाद दुनिया वाले बोलते जब तुम्हारी बेटी कितना नेक है, कितना तुम्हारा बेटा कितना नेक है तो दुनिया वाले चौस्ती बढ़ को माँ बाप को नहीं, दूसरा दौलत कुछ नहीं, बच्चे नेक है तो बस वो छोना सो माँ बाप को। तुम्हें भी समझ सकती, अगर मेरी बात भी तुम्हें समझे तो अच्छी बात है। एक बाप के ऊपर एक शायर थोड़ा एक नात छोटा सा कलाम, ये बयान नहीं कलाम तो नात के जैसा। तो जिसके भी बाप दुनिया में नहीं तो उनके दिल तक जाता है कलाम, उनकी आंखों में आंसू भी आ सकते हैं, फिर भी मेरी तरफ से क्या तकलीफ है तो माफ करो। इजाजत अगर तो पूछना है मुझे आपसे
अल्लाहुम्मा अंता सलाम व इलैका यजस्सलाम इन्ना रब्बना बिस सलाम इन्ना दारसलाम तबारक रब्बना व तआला या जलाली वल इकराम। ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, तू रहीम है, करीम है, कादिर है अल्लाह। हम गुनहगार बंदे हैं, ऐ मेरे परवरदिगार, तेरी पाकी बयान करते हैं, हमारे गुनाहों को बख्श दे। ऐ मेरे अल्लाह, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमारे वालिदैन को बख्श दे। ऐ मेरे अल्लाह, जो मुसलमान के वालिदैन गुजर गए हैं, उन सारे मुसलमानों के वालिदैन को बख्श दे। ऐ मेरे अल्लाह, सारों के औलाद की नेक औलाद बना। ऐ मेरे अल्लाह, हमें नेक हिदायत अता फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार, हम हमारे वालिदैन के लिए नेकियां पहुंचाने वाले औलाद बना। ऐ मेरे अल्लाह, जितना हो सके हम उनको नेकियां पहुंचा सके। ऐ मेरे परवरदिगार, हम उनके लिए हज का सवाब पहुंचाने वाले बना। ऐ मेरे अल्लाह, खैरात करते रहे मेरे परवरदिगार, उनको वो सवाब पहुंचाने वाले बना। ऐ मेरे परवरदिगार, उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, हमें ऐसे इस लायक बना के फरिश्तों में उनका जिक्र अच्छी तरह से हो। ऐ मेरे परवरदिगार, उनकी इज्जत हो। ऐ मेरे परवरदिगार, अब जो बच्चों के वालिदैन हैं उन्हें सलामत रख, उनके वालिदैन को उनके सर पर सलामत रख। ऐ मेरे परवरदिगार, सारे मुसलमानों के कब्रों में रोशनी दे, ठंडक के खुशबू दे अल्लाह, खबर के गर्मी से, दबाव से, बदबू से बचा, साबितों से बचा। है मेरे अल्लाह, फरमा करम फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार, जो बीमार हैं उन्हें सेहत अता फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार, जो भी हम इलाज में मुरादें लेकर आए हैं, मेरे परवरदिगार, जिसके दिल में क्या है तू जानता है। मेरे परवरदिगार, सबके जायज़ दुआओं को, मुरादों को कबूल कर ले। ऐ मेरे परवरदिगार, तू रहीम है, करीम है। ऐ मेरे अल्लाह, हमारे दिलों में आपस में मोहब्बत अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, हमारे दिलों में बरकतें अता फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार, रहम फरमा, करम फरमा, हमें दीनी इल्म भी दे, दुनियाई इल्म भी अता फरमा। तेरे सिवा किसी का मोहताज न बना, तेरे सिवा किसी का मोहताज न बना। ऐ मेरे अल्लाह, जब हम उठाए जाएंगे तो हमारे वालिदैन हमें देखकर शर्मिंदा ना हो सके। ऐ मेरे परवरदिगार, हमें ऐसे नेक औलाद बना। ऐ मेरे परवरदिगार, तू रहीम है, करीम है, तेरी रहमत का वास्ता देती हूँ। ऐ मेरे परवरदिगार, तेरी रहमत काफी है। ऐ मेरे अल्लाह, तू रहीम है, ये नाम काफी है। मेरे परवरदिगार, हमारे ऊपर रहम फरमा, हमारे वालिदैन पर रहम फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार, क्या मांगू। ऐ मेरे परवरदिगार, तू सब जानता है हमारे दिलों में क्या है। रसूलुल्लाह के सदक़े में हमारे दुआओं को कबूल कर ले। ऐ मेरे परवरदिगार, जब भी हमारा आखिरी वक्त आए तो नमाज में, सजदे में आए और कलमे से हो हमारा खातिमा। अल्लाह पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सामने हो दीदार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मरने के बाद तेरा और हमारे वालिदैन का दीदार नसीब फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबना सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।